हेलो गाइज, आज के इस वीडियो में टॉप 50 क्वेश्चन लेके आए हैं जो कि हाल फिलहाल की परीक्षा में रिपीट हो चुके हैं। ये वीडियो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है। वीडियो बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आज आपका पहला प्रश्न है, प्लासी का युद्ध किसके बीच हुआ था? प्लासी का युद्ध किसके बीच हुआ था? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा अंग्रेज और सिराजुद्दौला के बीच, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अंग्रेज और सिराजुद्दौला के बीच में हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान के जनक किसे कहा जाता है? भारतीय संविधान के जनक किसे कहा जाता है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा स्वामी दयानंद सरस्वती ने, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने की थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा बाघ, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, बाघ है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश कौन सा है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा भारत, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, भारत है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत का संविधान कब लागू हुआ? भारत का संविधान कब लागू हुआ? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 26 जनवरी 1950 को, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हरित क्रांति के जनक कौन कहलाते हैं? हरित क्रांति के जनक कौन कहलाते हैं? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा MS स्वामीनाथन, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, MS स्वामीनाथन कहलाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। संविधान की प्रस्तावना में निम्न में से कौन सा शब्द 1976 में जोड़ा गया? संविधान की प्रस्तावना में निम्न में से कौन सा शब्द 1976 में जोड़ा गया? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा समाजवादी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, समाजवादी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में GST कब लागू हुआ? भारत में GST कब लागू हुआ? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 2017, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, 2017 में लागू हुआ। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। लोकसभा के प्रथम स्पीकर कौन थे? लोकसभा के प्रथम स्पीकर कौन थे? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए GV मावलंकर, GV मावलंकर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत का पहला उपग्रह कौन सा है? भारत का पहला उपग्रह कौन सा है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा आर्यभट्ट, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, आर्यभट्ट है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मौर्य वंश की स्थापना किसने की? मौर्य वंश की स्थापना किसने की? बिंदुसार, अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य या फिर बृहद्रथ? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, चंद्रगुप्त मौर्य ने की। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा रिकेट्स, रिकेट्स, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, रिकेट्स होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पंचशील समझौता भारत और किस देश के बीच हुआ था? पंचशील समझौता भारत और किस देश के बीच हुआ? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा चीन और भारत के देश, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, चीन और भारत के बीच में पंचशील समझौता हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मेघदूत के रचनाकार कौन है? मेघदूत के रचनाकार कौन है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा कालिदास, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, कालिदास। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। RBI का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? RBI का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा 1949 में, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, 1949 में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चंद्रयान 2 का प्रक्षेपण किस वर्ष हुआ? चंद्रयान 2 का प्रक्षेपण किस वर्ष हुआ? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 2019 में, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, 2019 में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा इंदिरा गांधी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, इंदिरा गांधी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। लाल किला किसने बनवाया? लाल किला किसने बनवाया? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा शाहजहां ने, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, शाहजहां ने बनवाया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पृथ्वी के वायुमंडल में सबसे अधिक कौन सी गैस है?
पृथ्वी के वायुमंडल में सबसे अधिक कौन सी गैस है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा नाइट्रोजन, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, नाइट्रोजन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। शून्य की खोज किसने की थी? शून्य की खोज किसने की थी? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा आर्यभट्ट ने, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, आर्यभट्ट ने की थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा 1939 में, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, 1939 में हुई। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? भारत में सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा दिल्ली में, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, दिल्ली में स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के आधार पर कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान, राजस्थान, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, राजस्थान। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा भगत सिंह, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, भगत सिंह ने दिया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जलवायु परिवर्तन के लिए मुख्य गैस कौन सी है? जलवायु परिवर्तन के लिए मुख्य गैस कौन सी है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा CO2, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, CO2 है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा एंजल फॉल्स, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, एंजल फॉल्स है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। योग सूत्र के रचयिता कौन है? योग सूत्र जो मोस्ट इंपोर्टेंट है, योग सूत्र के रचयिता कौन है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा पतंजलि, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, पतंजलि। यह क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रविंद्रनाथ टैगोर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, रविंद्रनाथ टैगोर थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है, पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है, तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पश्चिम से पूर्व। पश्चिम से पृथ्वी अपनी धुरी पर जो घूमती, पश्चिम से पूर्व की ओर में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दासराज युद्ध किस ग्रंथ में वर्णित है? दासराज युद्ध किस ग्रंथ में वर्णित है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऋग्वेद में, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ऋग्वेद में जो है वर्णित है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा सहारा मरुस्थल, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, सहारा मरुस्थल है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इंडिया दैट इज भारत किस अनुच्छेद में है? इंडिया दैट इज भारत किस अनुच्छेद में है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 1 में, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, अनुच्छेद 1 में है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जैव ईंधन का प्रमुख स्रोत क्या है? जैव ईंधन का प्रमुख स्रोत क्या है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पादप एवं अपशिष्ट, पादप एवं अपशिष्ट, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, जैव ईंधन का मुख्य स्रोत पादप एवं अपशिष्ट है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तृतीय बैटल ऑफ पानीपत कब लड़ी गई? तृतीय बैटल ऑफ पानीपत कब लड़ी गई? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1761 में, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, 1761 में लड़ी गई। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इंटरनेट का जनक किसे कहा जाता है? इंटरनेट का जनक किसे कहा जाता है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा विंड सर्फ को, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, विंड सर्फ को कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चुंबकीय दिशा सूचक यंत्र किस सिद्धांत पर कार्य करता है? चुंबकीय दिशा सूचक यंत्र किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा चुंबकत्व पे, यानी कि चुंबकत्व यंत्र के सिद्धांत पर कार्य करता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। परमाणु क्रमांक किस पर निर्भर करता है? परमाणु क्रमांक किस पर निर्भर करता है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा प्रोटॉन संख्या पर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, प्रोटॉन संख्या पर निर्भर करता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
मानव रक्त का पीएच लगभग कितना होता है? मानव रक्त का पीएच लगभग कितना होता है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 7.4 7.4, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा 7.4 यानी कि 7.4। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा 1885 में, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा 1885 में हुई। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। योजना आयोग के स्थान पर क्या स्थापित किया गया? योजना आयोग के स्थान पर क्या स्थापित किया गया? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा नीति आयोग, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, नीति आयोग स्थापित किया गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पद्मावत के लेखक कौन है? पद्मावत के लेखक कौन है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा मलिक मोहम्मद जायसी, मलिक मोहम्मद जायसी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा मलिक मोहम्मद जायसी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। काली मिट्टी को और किस नाम से जाना जाता है? काली मिट्टी को और किस नाम से जाना जाता है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा रेगुर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, रेगुर नाम से जाना जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इंसुलिन का स्त्राव कहाँ होता है? इंसुलिन का स्त्राव कहाँ होता है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अग्नाशय में, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, अग्नाशय में होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पृथ्वी का आयु अनुमानित कितना है? पृथ्वी का आयु अनुमानित कितना है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 4.5 अरब वर्ष, यानी कि 4.5 अरब वर्ष, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ किसकी आत्मकथा है? माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ किसकी आत्मकथा है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा गांधी जी की, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, गांधी जी की है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सबसे हल्की धातु कौन सी है? सबसे हल्की धातु कौन सी है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी लिथियम, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, सबसे हल्की धातु लिथियम है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पित्त का निर्माण कहाँ होता है? पित्त का निर्माण कहाँ होता है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा यकृत में, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, यकृत में होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अंतरिक्ष में जाने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? अंतरिक्ष में जाने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा कल्पना चावला, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, कल्पना चावला है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता किसने कहा? महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता किसने कहा? तो इसका आंसर आप लोगों को कमेंट में बताना है, और अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।